अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी करेले की सब्ज़ी। जिस तरीके से आज मैं इसे बनाने जा रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी कड़वापन या बीटरनेस नहीं होगा। ये इतनी टेस्टी और यम्मी बनती है कि बच्चे भी चट कर जाते हैं। तो चलें करेले की सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने करेले को इस तरह राउंड शेप में कट कर लिया है और कुछ इस तरह हाफ राउंड शेप में कट कर लिया है। आप अपने मनचाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। हमने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले लिए हुए हैं, साथ ही में हम चीनी लेंगे और नींबू का जूस लेंगे। सबसे पहले हम करेले के पीसेस में नमक ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है वो करेले के तमाम पीसेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। नमक की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इसे बाद में वॉश आउट करेंगे। करेले के पीसेस पे नमक को अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से नमक जो है वो अपना पानी छोड़ देगा और इसी के साथ करेले का जो कड़वापन या बीटरनेस है वो भी निकल जाएगा और करेले की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। तो चलिए इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलते हैं। देखिए करेले के पीसेस जो हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं और नमक जो है वो अपना पानी छोड़ चुका है। इसी के साथ करेले का जो कड़वापन या बीटरनेस है वो भी निकल चुका है। अब हम इसमें ढेर सारा पानी ऐड करेंगे और इसे वॉश आउट करेंगे। वॉश आउट करने से इसका बीटरनेस और जो हमने नमक ऐड किया था वो भी पूरी तरह निकल जाएगा। करेलों के पीसेस को इस तरह हम हल्का सा दबाते हुए इसे निचोड़ लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए। इसी तरह सारे पीसेस को हम निचोड़ते हुए अलग निकाल लेंगे। सारे पीसेस को हमने निचोड़ के निकाल लिया है। चलिए अब हम सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हमने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम इसमें प्याज को ऐड कर देते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है। इस सब्ज़ी में तेल और प्याज ज़्यादा पड़ते हैं। हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसमें करेले के पीसेस को ऐड करते हैं। हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और साथ ही में करेले का कलर भी चेंज ना हो जाए। तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। हमें इसे फ्राई करते हुए 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लिया है। देखिए प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और करेले का भी कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें सूखे मसालों को ऐड करेंगे। सूखे मसालों को ऐड करने से पहले हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। सबसे पहले हम इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे,
हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और सबसे मेन इंग्रेडिएंट 1 टीस्पून हम इसमें चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर इसे स्किप बिल्कुल ना करें। इसी से हमारे करेले की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया आता है। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये करेले की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। अब इन सारे मसालों को लो फ्लेम पे ही हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, या तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक इनसे अच्छा सा तेल रिलीज़ होना स्टार्ट ना हो जाए। मसालों को हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया है, तेल रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसे भी तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। चीनी हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये तमाम फ्लेवर्स को बैलेंस कर सके। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर दें। वैसे ये सब्ज़ी हल्की ड्राई ही बनती है, इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमने करेले को पहले ही फ्राई कर लिया था, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे पकते हुए 4 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमने इसे बीच में एक बार चेक भी कर लिया था। अब हम इसे खोल के देखते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है और करेले की सब्ज़ी भी अच्छे से पक चुकी है। फाइनली अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस को अच्छे से मिलाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए फाइनली हेल्दी और टेस्टी बिना कड़वाहट और बिटरलेस करेले की सब्ज़ी रेडी है। ये इतनी टेस्टी है कि इसे बच्चे भी चट कर जाते हैं। आप इसे रोटी या सिंपल दाल चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आपको मेरा ये बिटरलेस करेले की सब्ज़ी बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।